क्या आप जानते हैं कि लिथुआनिया के लोग खुद को आज भी एंशिएंट हिंदू मानते हैं? जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति अचानक आपसे कह दे कि वो असल में हिंदू है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप इसे मजाक समझें या कोई चाल मान लें, क्योंकि आम धारणा यही है कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत तक सीमित रहा है। लेकिन अगर आपको पता चले कि यूरोप के एक देश में आज भी लोग अग्नि को पवित्र मानते हैं, दीपक जलाते हैं और खुद को प्राचीन सनातन परंपराओं से जुड़ा मानते हैं, तो क्या आप चौंकेंगे? यह कहानी किसी अफवाह या कल्पना पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे यूरोपीय देश की परंपराओं पर आधारित है जहां के कुछ लोग कहते हैं कि चर्च ने उन्हें बदला नहीं, बल्कि वे आज भी अपनी प्राचीन पहचान को संभाले हुए हैं। वहां ठंडी रातों में लोग बड़े बड़े अलाव जलाते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं और उसी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं जैसे भारत में यज्ञ या हवन के समय किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया की, यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश। यह देश बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और अपनी संस्कृति, लोक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आधुनिक समय में यहाँ की अधिकांश आबादी ईसाई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की कुछ परंपराएं ईसाई धर्म से कहीं ज्यादा प्राचीन दिखाई देती हैं। लिथुआनिया में एक प्राचीन परंपरा है जिसे रोमुआ कहा जाता है। यह एक प्रकृति आधारित आस्था प्रणाली है जिसमें अग्नि, सूर्य, धरती और जीवन के प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती है। अग्नि को यहाँ शुद्ध और दिव्य माना जाता है। विवाह, उत्सव और महत्वपूर्ण संस्कारों में आग की केंद्रीय भूमिका होती है, कुछ वैसी ही जैसी सनातन परंपराओं में दिखाई जाती है। हर साल 24 जून को यहाँ एक लोक पर्व मनाया जाता है जिसमें बड़े अलाव जलाए जाते हैं। लोग उनके चारों ओर घूमते हैं और अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दौरान फूलों की मालाएं, भविष्य जानने की रस्में और सामूहिक उत्सव होते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये परंपराएं ईसाई धर्म से भी पहले की हैं। इनका संबंध प्राचीन इंडो यूरोपियन संस्कृति से है। दिलचस्प बात यह है कि लिथुआनियाई भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में गिना जाता है। इसमें ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत शब्द से मिलते जुलते हैं, जैसे अग्नि और उग्निस, धूम और धुआं जैसे शब्द। भाषाविदों का मानना है कि यह समानता किसी संयोग से नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक जड़ों की ओर इशारा करती है। लिथुआनियाई लोक कथाओं में भी ऐसे देवताओं का उल्लेख मिलता है जो भारतीय वैदिक परंपराओं से मिलते जुलते हैं, जैसे जुड़वा अश्व देवताओं की अवधारणा, जिन्हें स्वास्थ्य और प्रकाश, जीवन ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यह समानताएं इस बात को और मजबूत करती हैं कि कभी न कभी इन संस्कृतियों के बीच कोई गहरा संबंध रहा होगा। आधुनिक समय में कुछ लिथुआनियाई लोग सनातन दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय ग्रंथों, विशेषकर भगवत गीता का अध्ययन भी कर रहे हैं। कुछ लोग योग, ध्यान और वैदिक दर्शन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। यह जुड़ाव किसी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आंतरिक खोज और आध्यात्मिक आकर्षण से पैदा हुआ है। हालांकि ये कहना कि पूरा लिथुआनिया हिंदू है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन यह साफ है कि वहाँ की कई प्राचीन परंपराएं सनातन दर्शन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि संस्कृति और आस्था सीमाओं में बंधी नहीं होती, बल्कि समय और सभ्यताओं के साथ यात्रा करती रहती है। यह कहानी किसी एक देश की नहीं है, बल्कि उस विरासत की है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सनातन धर्म केवल एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चेतना हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या ये समानताएं महज संयोग है या किसी भूले हुए इतिहास की झलक है? आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि सवाल जितना गहरा है, जवाब उतना ही विचारणीय है।